नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज मैं कार्तिक मास में चर्चा करूंगा कि कार्तिक मास में कौन सा कार्य करनी चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज कार्तिक मास पर चर्चा करें। हिंदू पंचांग के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार चतुर्थ मास की चर्चा की गई है। चतुर्थ मास जिसमें श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास की चर्चा की गई है, जो चतुर्थ मास में आते हैं। इस चतुर्थ मास में कार्तिक मास को विशेष दर्जा दिया गया है, सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि कार्तिक मास में विशेष करके विष्णु जी की पूजा होती है, तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी माँ को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, तो उनकी पूजा होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास हम लोगों का 8वां मास है। यह शरद पूर्णिमा से होकर दिवाली तक चलता है और दिवाली पे दीपावली तक समाप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कहा गया है कि कार्तिक मास में अगर माता तुलसी की पूजा होती है तो विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, और विष्णु जी की जब पूजा होती है तो तुलसी माँ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं। कार्तिक मास में बहुत सारे कर्म के बारे में बताए गए हैं, जिसमें प्रातः स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान, तुलसी पूजन, दीप दान तथा दान के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। कार्तिक मास की महिमा अपरंपार है। जहां इसे विष्णु माह भी कहते हैं, तो प्रायः देखा गया है हम लोगों के घर में कि कार्तिक मास में पूर्णतया नॉन वेज को अवॉइड किया जाता है, नॉन वेज का त्याग किया जाता है, क्योंकि यह मास विष्णु मास भी कहा जाता है। अब कार्तिक मास की कुछ महिमा, कुछ कार्य आपको बताता हूं मैं। कार्तिक मास में जो व्यक्ति पूरे मास भूमि पर शयन करता है, यानी कि अपना बिछावन छोड़कर, खाट खटिया पलंग छोड़कर जो व्यक्ति भूमि पे शयन करता है, भूमि पे सोता है, उसके कई जन्मों के पाप को प्रभु विष्णु हर लेते हैं और कई जन्मों के पाप से वो मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति 1,00,000 तुलसी दल से भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तुलसी दल से 1,00,000 तुलसी दल से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं, और भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र का अगर जाप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाते हैं। उन्हें किसी तरह का धन धान की कमी नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक दल पर 1 तुला दान का पुण्य मिलता है। तुलसी दल भगवान विष्णु पर, उनके चरणों पर चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जो उनके चरणों पे चढ़ाता है, उन्हें किसी भी तरह का जिंदगी में धन धान की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास में भगवत और पारायण का या गीता का पाठ जो पूरे मास करता है या सुनता है,
कर्म करना तो श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारण से कर्म करने में हम असमक्ष हो गए हैं, किसी कारण से हम नहीं कर सकते हैं, तो कार्तिक मास में भगवत पाठ, गीता का पाठ जो व्यक्ति सुन भी लेता है, उसके हर पाप का हरण हो जाता है। उसके हर पाप को विष्णु जी, प्रभु विष्णु हरण कर लेते हैं। और जिन व्यक्तियों को मोक्ष की तलाश है कि प्रभु हमें मोक्ष दें, वो व्यक्ति गीता पाठ करने के बाद श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण का जाप करते हैं, या गीता पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुनने के बाद चाहे श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण का जाप करते हैं, उन व्यक्तियों को प्रभु विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के नीचे राधा कृष्ण के मूर्ति को स्थापित कर विशेष पूजा अगर आप बैठ के करते हैं, पूरे कार्तिक मास में श्री कृष्ण की महिमा का जाप, राधा के महिमा का जाप, विष्णु जी के मंत्रों का जाप, उन व्यक्तियों के 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उनके संचित पाप भी हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में उनका काफी कलह होता है, जीवन साथी से काफी कलह होता है, तो राधा कृष्ण के मूर्ति को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर आप जाप करें, कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, राधा के मंत्रों का जाप करें, आपके घर की कलह भी खत्म हो जाएगी और पूर्व जन्म में किए हुए हर पाप का संचित भी आपका खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में पूरे मास पलाश के पत्ते पर भोजन करता है, पलाश के पौधे के पत्ते पर भोजन करता है पूरे कार्तिक मास में, उसे पूरे जीवन किसी भी तरह का कोई रोग नहीं सता सकता है, किसी रोग से वो तंग नहीं हो सकता है, कोई रोग उसे नहीं लग सकता है अगर पूरे कार्तिक मास में पलाश के पत्ते पर जो व्यक्ति भोजन करते हैं। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करना एक श्रेष्ठ माना गया है। स्नान करने के बाद कहीं भी बैठकर, देवालय में बैठकर या अपने घर के मंदिरों में बैठकर या कहीं भी उत्तर या पूरब की तरफ मुँह कर भगवान विष्णु का अगर जाप करते हैं तो आपके 1000 पाप का नाश होता है, शरीर निरोग रहता है तथा हर तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। अगर कार्तिक मास के एकादशी तिथि को जो व्यक्ति निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके समस्त संचित पाप कर्म का भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के हरि बोधिनी एकादशी के दिन केवल भगवान विष्णु के सामने कपूर का दीपक जलाते हैं, कपूर से दीपक जलाते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती है, वो पूर्ण रूप से अकाल मृत्यु से वंचित रहेंगे। दीपावली मास कार्तिक मास में ही आते हैं और चतुर्दशी तिथि को माता लक्ष्मी का वास तेल में होता है। तो जो व्यक्ति दीपावली में चतुर्दशी तिथि को अपने शरीर पर तेल का सेवन करते हैं, यानी शरीर पर, पूरे शरीर पर तेल लगाते हैं, उन व्यक्तियों को पूरे जीवन धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो पूरे जीवन आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। चतुर्दशी तिथि, दीपावली की चतुर्दशी तिथि के दिन आप पूरे शरीर पर अपने तेल लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास उस समय तेल में ही होता है।
कार्तिक मास में दीपदान बड़ा ही श्रेष्ठ कर माना गया है। कार्तिक तिथि में प्रतिदिन प्रभु को दीपदान करें और आकाश को दीपदान करें। दीप जलाकर खुले में जाएं और आसमान में चारों तरफ दीप को घुमाएं और सबसे ऊंचे स्थान पर उस दीप को रख दें। ये दीपदान आपको बहुत तरह के मुसीबत से, विशेषकर यम से आपको बचाएगा। कार्तिक तिथि में यह भी कहा गया है कि कुत्ते के सामने भी कुछ दीपक, 2 दीपक रखा जाए, क्योंकि यमराज जो हैं उनका सूचक कुत्ते को ही माना गया है। तो कार्तिक तिथि में अगर आप ये सारी क्रियाएं करते हैं तो कई तीर्थ स्थान के भ्रमण का, कई तीर्थ स्थान के पूजन का आपको फल एक बार में ही मिल जाता है। तो कार्तिक महीने में आप पूर्ण रूप से शाकाहारी रहें तो आपके लिए ये बहुत अच्छी सूचना, शुभ संकेत होगा। कार्तिक मास में विष्णु जी की पूजा लगातार करते रहें, ये भी आपके लिए बड़ा ही धन धान को लेके आएगा। तो कार्तिक मास हम लोगों के लिए विशेष मास है। कार्तिक मास आ रहा है तो छोटी छोटी क्रिया करके आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, आप अपने रोग को दूर कर सकते हैं, घर में मनमुटाव को दूर कर सकते हैं, झंझट लड़ाई को दूर कर सकते हैं तथा दाम्पत्य जीवन में होने वाली मुसीबत को दूर कर सकते हैं। आज इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।